नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी दिख रही है। गुरुवार को भी कोरोना के नए केस 3 लाख के आसपास बने रहे। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,86,384 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में केसों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। बुधवार को 2,85,000 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। देश में संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 4 करोड़ के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान 573 मरीजों की मौत भी हुई है, जबकि अब तक कुल 4,91,700 लोग कोरोना के चलते जान गंवा चुके हैं। भारत में मौजूदा समय में एक्टिव केस 22 लाख के पार बने हुए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसों में कमी दर्ज की गई है, क्योंकि बीते 24 घंटों के दौरान नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। एक्टिव केस कुल मामलों का 5.46% है। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की कमान पूरी तरह से टाटा समूह को सौंपने की तैयारी तेजी से चल रही है। इसी बीच टाटा समूह ने यात्रियों की सुविधा को लेकर एयर इंडिया में अपने पहले कदम का आगाज कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि टाटा समूह गुरुवार को मुंबई में संचालित होने वाली 4 उड़ानों में उन्नत भोजन सेवा शुरू करके एयर इंडिया में अपना पहला कदम उठाएगी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि गुरुवार से एयर इंडिया की फ्लाइटें टाटा समूह के बैनर तले उड़ान नहीं भरेगी। इससे पहले बुधवार को अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि केंद्र सरकार विमानन कंपनी एयर इंडिया को बृहस्पतिवार को टाटा समूह को सौंप सकती है। करीब 69 साल पहले समूह से विमानन कंपनी लेने के बाद उसे अब फिर टाटा समूह को सौंपा जा रहा है। प्रयाग स्टेशन के निकट रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने और उपद्रव करने के मामले में पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि अनावश्यक बल प्रयोग करने के लिए 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में प्रदीप यादव और मुकेश यादव शामिल है, जबकि सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले राजेश सचान की तलाश जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बुधवार को पुलिस लाइन में संवाददाताओं को बताया कि इस मामले में एक वीडियो भी वायरल किया गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अनावश्यक बल प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में मीडिया सेल प्रभारी राकेश भारती, एसआई शैलेंद्र यादव, एसआई कपिल कुमार चहल, आरक्षी मोहम्मद आरिफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई इस घटना के संबंध में पुलिस ने 1000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ 13 गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले महीने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक पत्र लिखा था, जिसे एनडीटीवी द्वारा भी देखा गया है। इसमें उन्होंने कहा कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने में ट्विटर के अनजाने में मिलीभगत रही है। उन्होंने एक सरकारी अभियान पर प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को दबाने का आरोप लगाया गया है। 27 दिसंबर को लिखे एक पत्र में उनके ट्विटर अकाउंट के डेटा के विश्लेषण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ तुलना शामिल थी। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि 2021 के पहले 7 महीनों में उनके अकाउंट पर औसतन लगभग 4 लाख फॉलोअर्स जोड़े गए, लेकिन पिछले साल अगस्त में 8 दिनों के निलंबन के बाद कई महीनों के लिए ग्रोथ अचानक रुक गई। इस अवधि में अन्य राजनेताओं के फॉलोअर्स की संख्या बरकरार रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जाट वोट बैंक के अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा एक नई रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा को पिछले 3 चुनाव में, आम चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता में लाने में जाट वोट बैंक ने अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले एक रणनीति बनाने के लिए आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे
परवेश वर्मा से उनके घर पर मुलाकात की। पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद वर्मा ने इसे एक बैठक के रूप में रखा था, जहां जाट समुदाय के नेता अपने मुद्दों को उठाने के लिए आए थे। इस मीटिंग में करीब 200 जाट नेता शामिल हुए। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को भी सहमति की संभावना पर विचारक भेजे गए थे। जयंत ने इसके बाद ही ट्वीट किया, न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। इनका इशारा किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले 700 से ज्यादा किसानों की तरफ था। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में 25 दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 176 पर पहुंच गई है। मरने वालों में 90% से ज्यादा को कोरोना की दोनों डोज लग चुकी थी और उन्हें दूसरी अन्य बीमारियां भी थी। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो राज्य में 1 से 25 जनवरी तक 1.92 लाख से ज्यादा केस मिल चुके हैं, जिनमें से 176 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 90% से ज्यादा उन लोगों की मौत हुई है जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। एक्सपर्ट इन मौतों के पीछे कोरोना के बजाय कोई दूसरा कारण मान रहे हैं। रूस और यूक्रेन में जंग की तैयारियां और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पुतिन व उनकी प्रेमिका पर व्यक्तिगत पाबंदियां लगाने की चेतावनी के बीच पेरिस से अच्छी खबर मिली है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई मास्को और कीव के दूतों के बीच वार्ता में दोनों देश संघर्ष विराम के प्रति वचनबद्ध नजर आए। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देश व रूस के बीच इससे तनाव कितना घट सकेगा। रूस और यूक्रेन दोनों फिलहाल संघर्ष विराम जारी रखने पर सहमत होने के साथ ही अगले माह फिर वार्ता करने पर भी रजामंद हुए हैं। बैठक के बाद फ्रांस के दूत ने कहा कि 8 घंटे चली बातचीत के अच्छे संकेत मिले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच इस बातचीत में फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता की है। रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा के पास अपनी सेना के भारी जमावड़े से लगने लगा था कि वह अपने नाटो समर्थक पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उधर नाटो और अमेरिका ने भी रूस के खिलाफ अपनी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। हॉलीवुड की पॉपुलर स्पाई फिल्म फ्रेंचाइजी जेम्स बॉन्ड के अगले पार्ट के लिए पहली बार किसी ब्लैक एक्टर के नाम पर विचार किया जा रहा है। मेकर्स द सुसाइड स्क्वाड फेम एक्टर इद्रिस एल्बा को फिल्म के अगले पार्ट में 007 का किरदार निभाने के लिए कास्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 49 साल के इद्रिस एल्बा फ्रेंचाइजी के लिए बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले 7वें एक्टर बन जाएंगे। फ्रेंचाइजी की प्रोड्यूसर बारबरा ब्रोकोली और माइकल जी विल्सन ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इसके संकेत दिए हैं। वहीं इद्रिस एल्बा के अलावा अगले पार्ट में MI6 एजेंट का कैरेक्टर निभाने के लिए टॉम हार्डी, रिचर्ड मैडेन, सिलियन मर्फी, लशाना लिंच, हेनरी केविल, टॉम हिडलस्टन और सैम ह्यूटन के नाम भी सामने आए हैं। हालांकि फिल्म के अगले पार्ट के लिए ऑफिशियली कास्टिंग प्रोसेस अब तक शुरू नहीं हुई है। फ्रेंचाइजी का पिछला पार्ट जेम्स बॉन्ड नो टाइम टू डाई 30 सितंबर 2021 को रिलीज हुई थी, जिसमें डैनियल क्रेग बॉन्ड के किरदार में नजर आए थे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।